सामने आ रही है, मैं इसके बाद आपके पास वापस आती हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां विमान हादसा टला है। रनवे से फिसलकर झाड़ियों में विमान गिरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्रुखाबाद की खबर है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रनवे से फिसलकर जो विमान है वो झाड़ियों में गिरा। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर क्या किसी भी तरीके से जान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये तस्वीर सामने आ चुकी है। फर्रुखाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ा विमान हादसा, देखिए कैसे यहाँ पर फिसलकर झाड़ियों में ये विमान जो है घुसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो जरूर देखने को मिला है। लेकिन बता दें कि बाल-बाज जो जानकारी सामने आ रही है कि हादसे में बाल-बाल कई लोग बचे हैं। हालांकि कितने लोग उसमें सवार थे अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से विमान हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच देखिए ये फर्रुखाबाद की तस्वीर सामने आई है, जहां बड़ा विमान हादसा टला है। और बताया ये जा रहा है कि रनवे से फिसलकर झाड़ियों में यह विमान गिरा है। हालांकि वजह आखिरकार असली क्या है ये हम आपको आगे जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी वो आपको बताएंगे। लेकिन इस विमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रनवे से ये विमान फिसलता है और इसके बाद रनवे के आसपास जो देखिए झाड़ियां होती है वहां पर फिसलकर चला जाता है। हालांकि अच्छी खबर जो अब तक सामने आ रही है, आपको ये बता दें कि इस विमान में जो लोग सवार थे वो बाल बाल बच गए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अभी कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन देखिए ये पहली तस्वीर नहीं है, लगातार विमान हादसे जिस तरीके से बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डराते भी हैं और कई सवाल भी उठाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद से तस्वीर सामने आई है जहां ये बड़ा विमान हादसा, हालांकि देखिए टल गया है यह हादसा क्योंकि रनवे पर ये जो विमान है वो फिसला और झाड़ियों में आकर गिर गया है। हमारे साथ सिद्धार्थ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, इस खबर की पूरी जानकारी दे, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? मोहम्मदाबाद हाईवे हवाई पट्टी पर एक प्राइवेट जेट रनवे से उतरा है। आपको बता टेक ऑफ करते समय ये प्राइवेट जेट झाड़ियों में जाकर उतरा। घटना के दौरान बड़ी दुर्घटना होने से बची। और आपको बता दें घटना की सूचना पर मौके पर जो आला अधिकारी थे वो पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, डीएसपी फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस पहुंचे। और जो मौके की पुलिस थी वो जो थाना था वो पहुंचा। प्राइवेट जेट में सवार थे डीएमडी अजय अरोड़ा और एसबीआई हेड सुमित शर्मा और डीपीओ राकेश टीकू, दो पायलट कैप्टन नसीम और वामन और प्रतीक फर्नांडिस सवार थे। जेट उड़ान भरते समय यह हादसे का शिकार हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की हवाई पट्टी का ये पूरा मामला है। जी सिद्धार्थ, कुल कितने लोग इस विमान में सवार थे? देखिए आपको बता दें पुलिस में 5 लोग सवार थे और पूरी तरीके से सुरक्षित है। लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं हुआ है किसी भी प्रकार से। और टेक ऑफ करते समय ये प्राइवेट जेट झाड़ियों में जाकर घुसा और घटना के दौरान एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। और घटना की सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, डीएसपी फायर ब्रिगेड और जो संबंधित थाना की पुलिस थी वो मौके पर पहुंची। और प्राइवेट जेट पे जो सवार थे उसका इसमें आपको बता दें डीएमडी, एसबीआई हेड और डीपीओ राकेश टीकू और 2 पायलट कैप्टन नसीब वामल और प्रतीक फर्नांडिस शामिल थे। और जेट उड़ान भरते समय यह हादसे का शिकार हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जी नहीं, ये अच्छी खबर है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है सिद्धार्थ। लेकिन वजह क्या सामने आई है कि आखिर ये कैसे ये हादसा देखिए बड़ा हादसा हो सकता था जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हुआ कैसे ये जो विमान फिसलता है रनवे पर, इसके बाद झाड़ियों में गिर जाता है, क्या वजह अब तक सामने आई है सिद्धार्थ इसकी? देखिए बिल्कुल अभी इस मामले को लेकर जांच की जा रही, कोई कुछ बोलने के तैयार नहीं है। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कुछ तकनीकी खराबी आई थी। अब ये जांच का विषय किस पार्ट में तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी आने के कारण कहीं ना कहीं ये हवाई पट्टी से प्राइवेट जेट रनवे से उतर गया, आपको बता दें। तो लेकिन अब इस मामले की फिर जांच की जा रही है और ऐसा क्यों हो गया। अभी जो प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है, टेक ऑफ करते समय ये प्राइवेट जेट झाड़ियों में जाके घुसा है और घटना के दौरान जिस तरीके से एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से हवाई जहाज लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये घटना है अब उसकी जांच की जा रही है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो प्रथम दृष्टया निकल कर सामने आया है वो यही निकल कर सामने आया है कि जो कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण ऐसा हुआ है। जी नहीं, लेकिन तकनीकी खराबी देखिए सिद्धार्थ, अगर कोई भी विमान उड़ान भरता है उससे पहले तमाम चीजों को परखा जाता है, जांचा जाता है, तो क्या इस केस में ऐसा नहीं हुआ था? क्या किसी तरीके से कोई बयान सामने आया कि अगर ये विमान टेक ऑफ कर रहा था उससे पहले, यानी कि उड़ान भरने से पहले क्या जांच प्रक्रिया नहीं की गई इस विमान की?
देखिए बिल्कुल अधिकारियों का कहना है कोई कुछ कैमरे पर बोलने को नहीं कहे, लेकिन ये कहना है कि हमने पूरी जांच पड़ताल की थी। लेकिन फिर एक बार बड़ा सवाल उठता है, अगर जांच पड़ताल की थी तो इतनी जल्दी कैसे इस तरीके की घटना हो गई? लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा ऐसा ये नहीं कि ये सिर्फ पहली घटना है, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं अब रोक लगनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर ये देखना चाहिएगा। ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात रही कि किसी प्रकार से कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें दो पायलट सवार थे और एसपीआई हेड जो सुमित शर्मा और डीसीओ राकेश टीपू सवार थे, और इस तरीके से हादसा हो जाता है। लेकिन किसी की कोई हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि अब पहले जांच की जाती है तब कहीं ना कहीं उड़ाया जाता है। लेकिन ये किस तरीके से हुआ और ये लापरवाही कैसे हुई, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जी तो क्या सिद्धार्थ अभी किसी भी तरीके से जांच को लेकर कोई आदेश दिए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अभी तक किसी प्रकार से कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। बस यही कहा जा रहा है कि अभी इस मामले की जांच की जाएगी और जिस तरीके से होगा आपको आगे बताया जाएगा। अभी मीडिया के सामने कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। बस ये बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आई है और ये नहीं बताया जा रहा है कि किस कारण से ऐसा हुआ। तकनीकी खराबी किस पार्ट में आई, क्या ये नहीं बताया जा रहा है। इंजन किस चीज में दिक्कत आई और किस कारण से हुआ, लेकिन इसको कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। बस वही एक ही रटा जवाब दिया जाता है कि जांच की जा रही है, जांच करने के बाद आगे बताया जाएगा। जी चलिए ठीक है सिद्धार्थ, नजर बना के रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इस पूरी खबर को लेकर। लेकिन देखिए अच्छी खबर ये है कि किसी भी तरीके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल कई है कि आखिर बार बार ऐसे हादसे होते क्यों हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर रुक करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस